फ्रेंड, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले डिग्री। डिग्री ऑफ a polynomial। Degree of a polynomial equal highest power of the polynomial or variable। Highest power the variable is called the degree of the polynomial। Degree of the polynomial, highest power of the polynomial or variable is called the degree of the polynomial। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल of degree of degree 1। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। For example, ax plus b is a linear polynomial where a and b are real numbers and a not equal 0 zeros of a polynomial let px equal ax plus b। put px equal 0। स्टूडेंट्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के इक्विवेलेंट रखना होता है। तो पुट px equal 0 then ax plus b equal 0, ax equal minus b, x equal minus b upon a। then 0 of the linear polynomial equal minus b upon a। We can say
we can say 0 of linear polynomial equal minus constant term upon coefficient of x, coefficient of x. Then 0 of a linear polynomial x equal minus constant term upon coefficient of x, constant term upon coefficient of x. Similarly, second number is quadratic polynomial. A polynomial of degree a polynomial of degree 2, a polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. Quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. For example, ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial where a, b and c are real numbers, जहां a, b and c are real numbers and a not equal 0. स्टूडेंट्स a कभी भी 0 नहीं होगा, a not equal 0. Zeros of a quadratic polynomial. Zeros of a quadratic polynomial. Let px equal ax square plus bx plus c. Put px equal 0, then ax square plus bx plus c equal 0. स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, इसलिए उसका 1 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इसलिए कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, इसीलिए हमने जीरोज लिखा हुआ है. जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट px इक्वल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. पुट किया px इक्वल 0, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 पुट करेंगे तो आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस का c. इसको स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैं सोल्व करने जा रहा हूं. तो डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल माइनस सी अपॉन ए. एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल माइनस सी अपॉन ए. अब
एक्स का कोविशेंट का हाफ का स्क्वायर दोनों ओर आपको ऐड करना है। एडिंग द हाफ ऑफ द कोविशेंट, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोविशेंट ऑफ एक्स। तो इसका हाफ b अपॉन a अपॉन 2। एक्स का कोविशेंट क्या है स्टूडेंट्स? b अपॉन a है। इसका हाफ क्या होगा? b अपॉन a बाई 2। इसके अपॉन में 1 लेट कर लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके पास, तो ये आ जाएगा b बन जा b अपॉन 2a। इट मीन्स 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस ऐड करना है स्टूडेंट्स b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखना आपका लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इससे ये कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा b अपॉन a इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन a इंटू एक्स, इसकी वैल्यू होगी, बट ये क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि x से पहले 2ab से पहले क्या है? प्लस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 a स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल, 4a बच जाएगा, 4a की मल्टीप्लाई माइनस c में 4ac प्लस b स्क्वायर। देन x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आफ्टर दैट taking square root on both sides, taking square root on both sides, x plus b upon 2a का होल स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर यदि स्क्वायर रूट हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? 2a बच जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a। सिमिलरली x इक्वल माइनस b अपॉन 2a, माइनस ये इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम आ जाएगा आपका 2a, एलसीएम 2a, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x इक्वल माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो
then two zeros of the quadratic polynomial. First is let alpha. सपोज ये अल्फा बीटा है, तो नाम दे दिया अल्फा बीटा, कुछ नहीं होता है, नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये तो एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट को हम अल्फा बोल दिया करेंगे, अल्फा यानी कि माइनस बी, ठीक है। अल्फा पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, taking positive sign, x equal minus b plus square root b square minus 4ac upon 2, taking negative sign, x equal minus b minus square root b square minus 4ac upon 2a। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोज x इक्वल माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड x इक्वल माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वी कैन से फर्स्ट जीरोज इक्वल अल्फा, अल्फा अल्फा एंड सेकंड जीरोस बीटा। हम इसको फर्स्ट को अल्फा बोल दिया करेंगे। पूरे आपको एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल की फर्स्ट जीरोस को अल्फा से डिनोट करना है और सेकंड जीरोस को बीटा से डिनोट करना है। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सोल्व करोगे तो थर्ड को हम गामा, क्योंकि ये तो एंगल्स हैं, बस डिनोट करने के लिए हैं और कोई रोल नहीं है इनका। तो स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोज आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। स्टूडेंट्स sum of the zeros, alpha plus beta equal value of alpha minus b plus square root b square minus 4ac upon 2a plus value of beta minus b minus square root minus b square minus 4ac upon 2a, taking LCM, LCM of both 2a, then minus b plus square root b square minus 4ac plus minus minus plus minus 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 b minus square root b square minus 4ac, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, तो माइनस b माइनस 2b अपॉन 2a इक्वल माइनस b अपॉन a। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा equal minus b upon a. We can say ax square plus bx plus c. We can say minus coefficient of x coefficient of x upon a coefficient of x square, coefficient of x square. So students, we can say minus b upon a, minus b is the coefficient of x, so minus coefficient of x upon a is the coefficient of x square, coefficient
of x square. Similarly, product of the zeros. Product of the zeros. Alpha into beta equal alpha is minus b plus square root b square minus 4ac upon 2a into beta is minus b minus square root b square minus 4ac upon 2a multiply minus b plus square root b square minus 4ac into minus b minus square root b square minus 4ac upon 2 to the 4a square. Students, a plus b into a minus b. a क्या है माइनस b क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac. a plus b into a minus b equal a square minus b square. a square minus b square upon 4a square. We can say minus b square is equal to plus b square and square से square root cancel. Minus b square minus 4ac upon 4a square, then b square minus b square minus minus plus 4ac upon 4a square. b square से b square cancel तो 4ac upon 4a square, 4 से 4 cancel equal c upon a. We can say product of zeros alpha into beta equal c upon a. c is ax square plus bx plus c. c is constant term. We can say constant term upon a coefficient of x square upon coefficient of x square. Then we get two formulas. Sum of zeros alpha plus beta equal minus b upon a. It means we can say coefficient of x upon a coefficient of x square. Coefficient of x square and alpha into beta. Second formula is alpha into beta equal c upon a equal c is constant term upon a is coefficient of x square. Coefficient of x square. तो स्टूडेंट्स आपने दो फॉर्मूला जिससे बना लिए. सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी अपॉन ए. तो स्टूडेंट्स आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी हो गया और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या x इक्वल माइनस बी अपॉन ए वेयर b is the constant term and a is the coefficient of x. Similarly, zeros of the quadratic polynomial. Zeros of the quadratic polynomial is alpha equal minus b plus square root b square minus 4ac upon 2a and beta equal minus b minus square root b square minus 4ac upon
2a. Then next formula is for sum of the zeros minus b upon a and product of the zeros equals c upon a. Similarly, थर्ड पोलिनोमियल इज क्यूबिक पोलिनोमियल. स्टूडेंट्स अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं.